पढ़ें, दिसंबर से कैसे पढ़ें, वो वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। 1.5 घंटा से ज्यादा अगर पढ़ने बैठे किसी भी सब्जेक्ट को, चिड़चिड़ा महसूस होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? जितना हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना तेजी से पीछे भूलते जा रहे हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों मेरे लिए मैं अभी तक कभी नहीं बताया वीडियो में, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अक्टूबर से ही पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो पहले पढ़े हैं, अब अक्टूबर से हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा नहीं तो कम से कम 450 यानी कि 450 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला फर्स्ट आपका आता है नंबर 1। अभी जो समय आ गया है, अब ये जो अक्टूबर का समय है, अक्टूबर का समय, नवंबर का समय और दिसंबर का समय, जनवरी का समय, ये 4 महीना समय जो माना जाता है, ये अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी पर ध्यान देने का समय माना जाता है। तो सबसे चलिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मैं जब विद्यार्थी लाइफ में था, मैट्रिक में 2014 में, उस समय भी मैं देखता था मेरे बहुत सारे दोस्त रात रात भर पढ़ने के चक्कर में एग्जाम टाइम में बीमार पड़ जाते थे। अगला पॉइंट देखिए कितना, सब पॉइंट अपने आप में अमृत वचन है। तीसरा पॉइंट है सिलेबस को रिवाइजन कीजिए, है ना, सिलेबस को रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है सिलेबस को रिवीजन करने का। अब सिलेबस रिवीजन कैसे करें? चौथे पॉइंट, जो आपका रिजल्ट बहुत आगे बनाएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। मेरे विद्यार्थी जी, आप मेरी बात को मान लीजिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। हम ये तो बहुत टेंशन लेते हैं, अरे हमारा तो 10 चैप्टर का हमारा बुक है सर, 8 ही चैप्टर पढ़ाएं, 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं। आपका फोकस, जितना आप इस बात पर फोकस करते हैं कि 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, उतना फोकस इधर भी कीजिए कि जो 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, क्या उसमें मेरा 100% कमांड है? तो मेरे बच्चे 100% कमांड आपका होना चाहिए जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। इसीलिए आप प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस के लिए मैं कई वीडियो पर बोल चुका हूं कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए और मॉडल पेपर होना चाहिए। और मेरे बच्चे, क्वेश्चन बैंक ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस याद रखिएगा। मैं चारों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। 5वां पॉइंट है कि प्यारे बच्चों, अपना खुद का एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। रिपोर्ट कार्ड में क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग में भरना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो एवरेज है और जो वीक है, इसमें भरना है कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा आपका एवरेज है और कौन कौन सा आपका वीक है। बोलने से नहीं होगा। आप मन ही मन, सर हम बोल दिए मैथ मेरा अच्छा है, केमिस्ट्री हमारा अच्छा है, फिजिक्स हमारा वीक है ना, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अच्छा है, इंग्लिश वीक है। लिखने से नहीं होगा, सॉरी बोलने से नहीं होगा, लिखिए। अपनी कॉपी में इस चीज को लिखिए, जहां पढ़ने बैठते हैं वहां लिखिए। और जो वीक वाला, इस जोन में जो आता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और ये रिपोर्ट अभी सब्जेक्ट वाइज बन रहा है, उसके बाद हर सब्जेक्ट का रिपोर्ट बनाइए। अगर आप